मित्रों, हरिओम। आज आप सबों के बीच में जनेऊ का क्या वैज्ञानिक आधार है, क्या आध्यात्मिक आधार है, किस वर्ष में हमें जनेऊ धारण करना चाहिए, इस विषय में इस वीडियो में हम बताएंगे। अभी तक तो आप जानते होंगे कि हमारे जो 16 संस्कार है उसमें जनेऊ एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण संस्कार है, लेकिन इसका क्या वैज्ञानिक आधार है, क्या इसका आध्यात्मिक आधार है, क्यों 7वें वर्ष में ही किया जाना चाहिए, इन सब विषयों पर आज मैं चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, जनेऊ के बाद ही बालक द्विज कहलाता है। द्विज अर्थात दोबारा जन्म होना। पहले 2 आंख तो माता पिता जन्म के समय खोलते हैं, लेकिन तीसरी आंख उस व्यक्ति का जनेऊ के बाद, यज्ञोपवीत के बाद खुलता है। इसके बाद द्विजित्व प्राप्त होता है। और सबसे पहले यह जानिए कि जो 7 वर्ष में ही जनेऊ क्यों किया जाता है, क्यों नहीं 9 वर्ष में, 15 वर्ष में, अन्य वर्षों में किया जाता है, इसका वैज्ञानिक क्या आधार है। अभी तक तो हम लोग धर्मशास्त्रों में पढ़ते आए कि 7वें गर्भ के 8वें वर्ष में यानी 7वें वर्ष के में करना चाहिए, लेकिन इसका क्या वैज्ञानिक आधार है, क्यों 7वें वर्ष में ही ब्राह्मणों में जनेऊ धारण करना चाहिए, इसके विषय में आज मैं साइंटिफिक जो टर्म है, मेडिकल टर्म है, उसमें मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा। मित्रों, 7वें वर्ष के बाद जो हमारे शरीर में ग्रंथ होती है पिनियन ग्लैंड, उसका ह्रास होने लगता है और अदर्स ग्लैंड जो पिट्यूटरी एंड अदर्स है उसका सेक्रेशन शुरू हो जाता है। तो जो पिनियन ग्लैंड का जो ह्रास होता है तो हमारी वो जो क्षमता है कमती जाती है और उस समय सर्वाधिक होती है। यानी देखेंगे कि जब बहुत बूढ़े आदमी को नींद नहीं आती है क्योंकि उसका पिनियल ग्लैंड उतना अच्छा से काम नहीं कर पा रहा होता है। बच्चों में अच्छी आती है जो पिनियल ग्लैंड है। दूसरी बात, उस समय बालक जो है बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है। जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसमें जो बहुत सारे रासायनिक जो विद्युत उसके मस्तिष्क में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से वो बड़ा ही सेंसिटिव होता है। उसके सारे ऑर्गन्स अब अच्छे से काम करने लगते हैं। उस समय जो शिक्षा दी जाती है वो बड़ा ही कारगर होता है। उस समय जो मंत्र की शिक्षा दी जाती है वो बहुत ही उसके जीवन में उपयोगी होता है। इसलिए 7वें वर्ष में हम लोग जनेऊ, या हमारे वैदिक शास्त्रों में भी है और मेडिकल साइंस के अनुसार भी 7वें वर्ष में जनेऊ की बात कही गई है। दूसरा आता है कि जनेऊ के समय हम जो मंत्र पढ़ते हैं उसका भी हमारे मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप तो जानते ही हैं मंत्र का बहुत ही महत्व है। यदि मंत्र का सही से जाप किया जाए तो आदमी में एक बहुत बड़ा चेंजिंग आ जाती है। अभी देखा गया है साइंस में भी कि मंत्र के उच्चारण से हमारे शरीर में जो विब्रेशन होता है, हमारे शरीर में जो होता है, बहुत सारी बीमारियों में शमन हो जाता है। लेकिन यज्ञोपवीत के समय जो मंत्र दिया जाता है, ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते यत सहजं पुरस्तात आयुष्मक्रम प्रतिमुन शुभ्रम ओम यज्ञोपवीतम बलमस्तु भेजा। इसका अर्थ है कि ये यज्ञोपवीत है, परम पवित्र है, सहज है, आयुर्वर्धक है, स्फूर्तिदायक है, बंधनों से छुटकारा देने वाला है। तो ये यज्ञोपवीत हम जो मंत्र लेते हैं 7वें वर्ष में बच्चों में देते हैं, उसमें संस्कार आती है जो 16 संस्कारों में है, उससे उसका मानसिक उन्नयन होता है और उसकी क्षमता बढ़ती जाती है। अब प्रश्न उठता है कि जो यज्ञोपवीत पहनते हैं उसमें 3 तार क्यों होते हैं। 3 तार, ये हमारे मन क्रम वचन में एक रूपता लाने की बात है। जो मन में सोचें, वचन में वही आवे और कर्म में वही हो, यही मन क्रम वचन है। उसमें फिर और कहा गया है वैदिक शास्त्रों में भी कि इसमें जनेऊ के 3 तारों का हमारे ऊपर 3 ऋण होता है। एक को कहते हैं मातृ ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण और ऋषि ऋण कहेंगे। तो ये माता पिता तो हमारे जो उनके ऋणी हम जिंदगी भर होते हैं और ऋषि जो हमें ज्ञान देते हैं जो हमारे उनके भी ऋणी होते हैं। इन 3 तारों का एक और महत्व है कि इसमें जो शरीर में सत, रज और तमस तीनों में एक समन्वय होना चाहिए। जो हमारे जो प्राणियों का प्राणाधार है इन तीनों में हमारा होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि इसमें 9 तंतु क्यों होते हैं। हर एक जनेऊ के एक तंतु में 9 तंतुएं होते हैं।
जैसा आप जानते हैं हमारे शरीर को अष्टाचक्र नवद्वारा कहा गया है। इन 9 द्वारों का एक नगर है जिसमें 9 द्वार है, जिस हर द्वार पर ये एक लड़ियां जनेऊ की वो क्या है वो हर एक हमारा वो उस पर प्रहरी के रूप में काम करता है। जैसे 2 आंखें हैं तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि मातृवत परदारेषु प्रद्रवेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु जह पश्यति सो पंचता। मतलब मातृवत परदारेषु, आंखें ऐसी होनी चाहिए कि किसी दूसरी स्त्री को, अपनी स्त्री को छोड़कर माता के समान हो जाए। मातृवत परदारेषु परद्रवेषु लोष्टवत, दूसरे का किसी का धन वो मट्टी के समान है। आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत सर्वभूतेषु जह पश्यति सो पंडितः, जो ऐसा करता है वही पंडित है। फिर हमारे कानों से अच्छी बातें, अच्छी भगवान की बातें सुने, आंखें अच्छी चीज देखें, जीवा से स्वास्थ्यवर्धक चीजों को लें, उपास और गुदा पर भी इसका हम संयम रखें। ये 9 लड़ियां 9 द्वार के प्रहरी का काम करता है। अब प्रश्न उठता है कि ये गांठें इसमें 5 होती है, 5 गांठें तो हमारे शास्त्रों में है कि हम 5 गांठ जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन 5 चीजों पर हमें समन्वय संयम रखना है। और ये गांठें हमें याद दिलाती है कि इन 5 चीजों पर आप समन्वय रखें। ठीक है, 5 चीजों पर। अब इसी समय गायत्री मंत्र, हमें जनेऊ जब धारण किया जाता है तो गायत्री मंत्र दिया जाता है। गायत्री मंत्र एक ही प्रणव मंत्र है जो हमारे मन को सुदृढ़ बनाता है, वाणी में संयम लाता है, हमारी बुद्धि को तेज करता है। इसलिए 7वें वर्ष में बच्चों को जनेऊ के समय गायत्री मंत्र दी जाती है। गायत्री मंत्र से उसका मानसिक उन्नयन होता है और इस मंत्र का प्रभाव तो बहुत ही किसी के लिए ज्ञानवर्धक है। मित्रों, अब कुछ नियम है जनेऊ का, जैसे मूत्र विसर्जन के समय अपने कान पर रख लेना चाहिए ताकि उससे जो अशुद्धि नहीं हो। ये कोई तार टूट जाए या 6 महीने में इसको बदल देना चाहिए। कभी भी इसमें चाबी भी नहीं बांधना चाहिए। और इन चीजों को, और सदा ये बाएं कंधे से होकर कटी प्रदेश तक जो वक्षस्थल से होते जाती है नीचे तक, ये हमारे सभी याद दिलाती है कि हमारे कंधे पर ये जो 3 ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, इसका हम बाहर ग्रहण करते हैं। इसका कुछ साइंटिफिक भी इफेक्ट है कि ऐसा कहा जाता है कि इसके पहनने से दुस्वप्न नहीं आते हैं। जो हम ऊपर से वज्र नाड़ी है जो हमारा कान के पास से होकर वहां तक जाती है, उसको भी समन करती है। तो और तीसरा, साइंटिफिकली हमारे मन को भी शांत रखती है, किसी तरह की कठिनाइयां नहीं, दुस्वप्न नहीं आते हैं। ये जनेऊ के फायदे हैं। अतः प्रत्येक जो व्यक्ति हैं जो जनेऊ धारण करते हैं, इन विषयों को जानना चाहिए और जनेऊ को पूर्ण स्वच्छ रखते हुए इनके नियमों को पालन करना चाहिए। तो अंत में यही मैं कहूंगा, हमारे रामायण में भाई कुमार जब ही सब भ्राता दिन जनेऊ देव जनेऊ जनेऊ गुरु पित माता है, तो हमारे दिन का दिन पालन करें और जनेऊ धारण करें। हरिओम। सुनाओ तो।